कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम राकेश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने आचार संहिता मतदान से संबंधित जानकारियां साझा की। जिला अधिकारी ने बताया कि इस उपचुनाव में कुल 2,69,770 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1,45,213 पुरुष, 1,26,558 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। मतदान के लिए 48 पोलिंग स्टेशन और 275 बूथ तैयार किए गए हैं। इस उपचुनाव में पहली बार वोट डालने वाले करीब 5,000 ने मतदाता हिस्सा लेंगे। डीएम ने बताया कि कल 4,921 में मतदाताओं में 2,504 पुरुष और 2,417 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 1,188 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि सीसामऊ में 80 वर्ष से अधिक आयु के 2,914 मतदाता भी इस चुनाव में भाग लेंगे। कानपुर से संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक को 25/10 होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि 18 तारीख से सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और परिणाम स्वरूप जो है वो नाम निर्देशन पत्र जो है वो 18 तारीख से लिए जाएंगे और अंतिम तारीख जो है वो 25 अक्टूबर होगी। इसका जो नाम निर्देशन की जांच का जो दिनांक है, इसी तरह से इस विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक बूथ भी स्थापित किया जा रहा है, जिस पर सभी महिला मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही एक पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज्ड बूथ भी, दिव्यांग मैनेज्ड बूथ भी बनाया जाएगा, जहाँ पे दिव्यांग मतदान कर्मी तैनात रहेंगे। एक युवा मैनेज्ड बूथ रहेगा, जहाँ पे युवा लोग, हमारे युवा कर्मी होंगे, वहाँ पे अधिकार का प्रयोग अपने घर से कर सकते हैं, उसके लिए जो है व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से जो कुल 275 पोल हैं, 3 एफएसटी टीम है और 3 वीएसटी टीम है और वीवीटी एक टीम होगी और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी तैनाती की गई है। जनपद में जो उपलब्ध ईवीएम की जो उपलब्धता है वो सफिशिएंट है। बीयू, सीयू और वीवीपैट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा जारी होने के साथ ही सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता जारी लागू हो गई है और इसको जो है, इसका आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं वो राजेश कुमार जी हैं, जो हमारे एडीएम सिटी हैं, वो इसके नोडल अधिकारी होंगे। और आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसमें जो है रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई चुनाव का प्रचार प्रसार किया जाएगा। पीछे 18 तारीख से जो है हमारी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी होने के बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 48 आवर के अंदर अगर उस एरिया में कोई सरकारी भवन है, वहाँ पे कोई विज्ञापन लगा है, कुछ लगा है सीसामऊ क्षेत्र के अंदर, तो उसको हटा दिया जाता है। इसी तरह से 72 घंटे के अंदर वहाँ से सारी प्रचार सामग्री और सारी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, ये सारे हटा दिए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है कार्य और इस दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से अनुपालन चुनाव के दौरान सुनिश्चित कराया जाएगा। थैंक यू। सर, लोकसभा की जो लिस्ट थी उससे तकरीबन 1600 के तकरीबन वोटर जो है वो कम हो गए। हाँ, बीच में राजनीतिक पार्टियों द्वारा कुछ आरोप भी लगाए गए थे कि वोटर के कारण ये है कि अगर आपने देखा होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने अभी लोकसभा चुनाव होने के पश्चात एक हाउस टू हाउस सर्वे का एक कार्यक्रम जारी किया था। हम सभी जानते हैं कि हमारा कानपुर महानगर है, इसमें जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशंस भी होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी यहाँ पे सरकारी कॉलोनीज़ भी हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं। जो समय के जून महीना जो है, जून से मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है ट्रांसफ़र सीजन्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं। तो अगर आप देखें तो जो भी नाम कटे हैं उतने ही नाम जुड़े हैं। केवल 1600 नाम जो आप बता रहे हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर कोई आ करके रह रहा है और वर्तमान में नहीं रह रहा है, जैसे जब हाउस टू हाउस सर्वे कराया गया, इससे लोग नहीं रह सकते, तो ऐसे जो प्रकरण होते हैं उनमें इन लोगों ने थोड़ा ठीक से जांच कराई थी। आरओ साहब ने, वहाँ के ईआरओ भी हैं, इलेक्ट्रल रिवीजन ऑफिसर, तो उन्होंने, और जो भी वहाँ पे जो क्राइटेरिया है, वल्नरेबल बूथ की जो क्राइटेरिया है, क्रिटिकल बूथ की जो क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे वो पुलिस फोर्स वगैरह डिप्लॉय रहेगा। हाँ, 18 से। हाँ, यस, हाँ, उसमें बीएलओ होते हैं। उस दौरान उनका, उस पर हम लोगों का उतना प्रभावी नियंत्रण नहीं होता जितना प्योर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीएलओ पे होता है। सपोज करिए कि कोई एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है तो उसको लगाने के लिए, एडेड स्कूल का अगर बीएलओ है वो अगर काम कर रहा होता है, तो अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमें मैनेजमेंट को लिखना होता है ना। तो पता चला कि मैनेजमेंट कभी कभी कार्रवाई तत्परता से करता है, कभी नहीं करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो कार्मिक काम करते हैं उनके खिलाफ हम, अगर वो कोई गड़बड़ी करते हैं तो वो ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। बट एडेड या स्ववित्त पोषित स्कूल, इस तरह के स्कूलों के लोगों को बीएलओ के रूप में कर्मचारियों की कमी के कारण कभी कभी डिप्लॉय कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारे पास कर्मचारी मौजूद हैं, हमारे पास अगर प्राथमिक शिक्षा में देखें तो हमारे पास 8,323 लोग हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और टीचर्स को अगर आप मिला दें
तो वो एक बड़ी संख्या है। तो हम क्यों ना उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों को लगाएं। तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जरूरी होगी, यही हम कर सकते हैं।